Students, now we are studying linear equations in two variables. In the last turn, I have explained you what is linear equation in two variables. So I will be revising first, reviewing what I have taught you on last turn. Now solve linear equation 2x minus 3 is equal to 4. This is a linear equation in one variable, and you have studied the solution of linear equation in one variable in class 8th. So how we solve it? Keep the variable on one side and transpose the constant term to the right hand side. तो -3 बच्चों कांस्टेंट था लेफ्ट साइड में, तो 5 राइट में प्लस का है, ये -3 उधर गया +3. 2x 5 + 3 इज इक्वल टू 8. x इज इक्वल टू 8/2 दैट इज 4. x इज इक्वल टू 4. तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. वन वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसमें x की पावर क्या है 1. तो इसका आंसर सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 4. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का याद रखना एक ही सॉल्यूशन होता है. अगर x को मैं 4 रखूंगा, 4 2 8, 8 - 3 5, 5 इज इक्वल टू 5. लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आएगी. तो कीप इन माइंड ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन. नाउ in class 9th you are studying linear equations in two variable. Now my question to the whole class is, how many solutions are there of linear equation in two variable? अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x + 2y इज इक्वल टू 6. जो इससे मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था. ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. तो तुमने क्लास 8 में सॉल्व भी किया था, उसी को मैंने रिवाइज किया है. सॉल्व करके इसका एक x इक्वल टू 4. x की 4 के अलावा कोई भी नंबर मैं डालूंगा, याद रखना वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा. कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम नहीं आएगी एक्सेप्ट फॉर x इक्वल टू 4. सो ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन. नाउ माई क्वेश्चन इज, हाउ मेनी solutions are there for a linear equation on two variables? x + 2y is equal to 6. तो जो है इसमें मैं सबसे पहले फॉर x इक्वल टू 0 मैं एक वैल्यू रखता हूँ, x इक्वल टू 0. 0 + 2y इज इक्वल टू 6. y इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3. तो एक ऑर्डर पेयर आ गया 0,3. अब दूसरी वैल्यू में पुट करता हूं, फॉर x इज इक्वल टू 2. 2 + 2y इज इक्वल टू 6. अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई है. जब जैसे मैंने इसको x इक्वल टू 2 पुट किया है, तो 2y बराबर हो जाएगा 6 - 2. 2y इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 4/2. y इज इक्वल टू 2. तो दूसरा सॉल्यूशन आ गया 2,2. इसके बाद तीसरा सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, फॉर x इज इक्वल टू, मान लिया मैंने एक नेगेटिव वैल्यू रख दी, -4. तो -4 प्लस 2y इज इक्वल टू 6. 2y इज इक्वल टू 6. -4 उधर की ओर गया तो क्या हो जाएगा, +4. दिस मीन्स implies 2y इज इक्वल टू 10. y इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5. तो तीसरी वैल्यू आ गई -4, 5. तो बताओ बच्चों, अभी तो मैंने 3 वैल्यू निकाली, इसके कितनी सॉल्यूशंस होंगे? 4, 5. तो याद रखना
A linear equation in two variables has infinite solution. जैसे जैसे मैं इसकी x की वैल्यू चेंज कर जाऊंगा, मैंने 2 रखा, -5 रखूँ, +3 रखूँ, -3 रखूँ, वैल्यू मैं चेंज करता जाऊंगा, वैसे ही जो है y की डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी मुझे. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी विल गेट ए वैल्यू ऑफ y. एंड फॉर इसका रिवर्स भी ट्रू है. अगर कोई इसमें y को वैल्यू रखे, इस इक्वेशन में कोई जरूरी नहीं जैसे मैं y को रखूं तो मुझे x की वैल्यू मिलती जाएंगी. ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा ध्यान रखना x का जो वैल्यू होती है उसको हमेशा पहले लिखते हैं, और y का ये साइन कन्वेंशन है रेने डेस्कार्ट्स ने कि x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले होगा और y कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में होगा. तो जो है ये इसके इनफाइनाइट 3 तो मैंने भी करके दिखाया. इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. ये जो है इसके 0,3, अगर x को यहाँ पे 0 रख दो इस इक्वेशन में 0 और y को 3 रख दो, तो प्लेस करने को देखो 3 2 या 6, 0 + 6, 6 = 6. ऐसे ही 2,2 रखो, x = 2 + 2 × 2, 2 to the 4, 4 में 2 ऐड करोगे 6. लेफ्ट हैंड साइड भी 6 आ गया, राइट हैंड साइड भी क्या आ गया 6. अब देखो तीसरा ऑर्डर पेयर मैंने निकाला था -4,5. x की जगह रखो -4 + 2 × 5, 5 2 10, 10 में से 4 गया 6. राइट हैंड साइड भी कितना है 6 है. तो ये सब के सब इसके क्या है सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, अगर हमें चेक करना हो सॉल्यूशन तो उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे और राइट हैंड साइड में वैल्यू अगर वेरिएबल है तो वहाँ भी रख देंगे, और दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो वो इसके सॉल्यूशन होंगे. तो बच्चों अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आओ. अगर इतनी बातें समझ जाओगे तो एक्सरसाइज 4.2 जो है तुम्हारी हो जाएगी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों होते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इसका रीजन क्या होता है कि जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का रीजन जो है वो ये है कि जैसे जैसे हम वैल्यू को प्लेस करेंगे वैसे वैसे जो है हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी. x को हम डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो y को हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. लेकिन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को याद रखना हमेशा एक सॉल्यूशन होता है. तो फर्स्ट पार्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड y = 3x + 5 है. अब ये बताओ, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसमें y और x है और कांस्टेंट 5 है. तो कह रहा है क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, क्या 2 है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ये तो पहली बात हो गई. उसके साथ साथ वो इसमें दूसरी बात पूछ रहा है, विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज ट्रू. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ऑब्लिक क्या है, इसको ट्रू लिख दो. करेक्ट ऑब्लिक ट्रू बिकॉज फॉर every value of y there is a corresponding value of x. या एज तुम ऐसा हो रहा है तो ऐसा लिख लो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देर इज ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. x को हम डिफरेंट वैल्यू देते जाए. मान लिया इक्वेशन, मान लिया गया इक्वेशन दे रखी है y = 3x + 5. x को मैं 1 दूँ तो x की वैल्यू 1 रखो, इसमें 3 1 = 3, 3 + 5, 3 + 5 क्या हो जाएगा 8. x को 2 वैल्यू दोगे, एक्सप्रेशन में रखो y = 3x + 5, तो y = 3 × 2, 3 2 6, 6 + 5 11. x को 1 रखने पे y की वैल्यू 8 आ रही है, x को 2 रखने पे 11 आ रही है. इसी तरह मैं डिफरेंट वैल्यू रखते जाऊंगा तो इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन
बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई एंड इट्स वाई से वर्षा। कहीं पे भी वाई से वर्षा लिखा हो तो वाई से वर्षा का मतलब क्या होता है, एक बात ट्रू होती है तो उसका उल्टा होता है। यहाँ पे मैं एक्स को वैल्यू रख रहा हूँ, वाई की वैल्यू मिल रही है। इसका उल्टा ये होता है, अगर मैं वाई को वैल्यू रखूंगा तो याद रखना एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो एक इतनी लंबी लाइन लिखने को, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई देयर इज ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स, इतनी बात को न लिखने के लिए कि उसकी उल्टी बात भी ट्रू है, तो हम क्या इंग्लिश में क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, वाई से वर्षा। समझ में आ गया बच्चों। अब इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है राइट द 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब देखो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो याद रखना इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें से वो कोई 4 निकाल लो वगैरह। और याद रखना कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा आंसर पीछे सेम ही हो, ये डिपेंड करता है हम x को क्या वैल्यू देंगे। x को जो एक वैल्यू सारे बच्चे देंगे तो y की वही वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो डिफरेंट भी वैल्यू देते रहते हैं। चलो मैंने सबसे पहले वैल्यू दी फॉर x इज, सबसे पहले ऐसा किया करो, इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया करो। y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, तो फॉर सबसे पहले दे दो x को, मैंने 0 दे दिया, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, 7 माइनस 0, तो पहला जो वैल्यू आ गई 0,7। अब दूसरी वैल्यू मैं कोई दे देता हूँ, फॉर सिंपल है x इज इक्वल टू 1, तो y बराबर क्या है 7 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो दूसरी वैल्यू आ गई 1,5। तीसरी वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू -1, मैंने तीसरा वैल्यू x को नेगेटिव भी दे दो, पॉजिटिव कोई ज़रूरी नहीं, 2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, तो तीसरा पेयर क्या हो गया -1,9। तो वो बच्चों ये तुम्हारे ऊपर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बुक के आंसर के पीछे भी हो, लेकिन बुक में अगर पहली वैल्यू x को 0 रखा होगा तो ये 7 ही आएगी, अगर 1 रखा होगा तो y की वैल्यू 5 ही आएगा, ऑर्डर पे ही आएगा। लेकिन मान लिया पीछे x को उसने 3 ले रखा है तो उसकी वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 4 दे देते हैं, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 4, बिकॉज वी हैव गिवन x इक्वल टू 4, 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1, तो नेक्स्ट ऑर्डर आ गया 4, -1। हैंस 4 सॉल्यूशंस आर 0,7, 1,5, -1,9 एंड 4,-1। हमेशा जब भी सॉल्यूशन निकालो, कोई तुम ये हार्ड एंड फास्ट रूल मत करो, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ऑलवेज कीप y ऑन वन साइड एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म्स ऑन द अदर साइड, और x को वैल्यू रखे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वो स्टार्टिंग में रखते जाते हैं 2 इंटू 0, 7 में से जाएगा y इज इक्वल टू 7, वो भी मेथड सही है, लेकिन मैं तुमसे ये सजेस्ट करूंगा कि हमेशा y को एक तरफ रखा करो और दूसरे उसको दूसरी बाकी टर्म्स को सेकंड उस तरफ रखा करो। अब आओ इसका सेकंड पार्ट, थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा पाई से, तो उससे घबराना नहीं है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो मैंने तुम्हें पहला स्टेप क्या बताया, y को एक तरफ रखो, y ऑलरेडी लेफ्ट पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड रख लो, y माइनस पाई एक्स, तो हमारा एक्सप्रेशन ये आ गया। अब फॉर x इक्वल टू मैंने एक 1 दे दिया, तो y इज इक्वल टू 9 पाई इंटू 1, x की जगह 1 रख दिया, 9 माइनस पाई, तो पहला सॉल्यूशन आ गया x 0, 9 माइनस पाई।
दूसरा सॉल्यूशन मैं ले लेता हूँ x इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू -1। माइनस इंटू 1 से हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं सेम आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 प्लस पाई, तो 1 में क्या आ जाएगा 9 प्लस पाई। उसके बाद तीसरी वैल्यू सॉरी, फॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, 9 माइनस 2 पाई, तो आ गया 2, 9 माइनस 2 पाई। उसके बाद x को, ये कोई ज़रूरी नहीं कि तुम इसके बाद x को 3 भी दे सकते हो, 4 भी, लेकिन कुछ थोड़ा सा वैल्यू और चेंज करना चाहो तो x को दे दो 1/पाई, क्योंकि देखो पाई इंटू एक्स लिखा है, मैंने x को दे दिया 1/पाई, तो y बराबर 9 माइनस पाई, x को मैंने क्या दिया है 1/पाई, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गए, 9 1 1 जा 1 8, तो 1/पाई पे क्या आ जाएगा 8। तो इस तरह से हैंस 4 सॉल्यूशंस आर 0, 9 माइनस पाई, 1, 9 प्लस पाई, 2, 9 माइनस पाई, 1/पाई, 8। अब देखो बच्चों, पीछे आंसर शीट में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चारों वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है वो x को क्या रख रहा है। x को जैसे मैंने 1 रखा, x को सॉरी 1 नहीं है -1 है, तो जो है -1 पे 9 प्लस पाई, 2 पे 9 माइनस पाई, -2 पे रखूँगा कोई 9 माइनस 2 पाई, और 3 रखूँगा तो कुछ और आएगी। फिर मैंने एक अपनी तरफ से 1/पाई रख दिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पाई x है, पाई को पाई कैंसिल करता है, तो इसलिए मैंने 1/पाई रख दिया। तो 9 माइनस पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इस तरह से इनफाइनाइट आंसर आते हैं। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट तुम्हारा होमवर्क है। अब जो है क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। चेक which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। फर्स्ट पार्ट में हमें चेक किसको करना है 0,2, किसका सॉल्यूशन इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो बच्चों मैं इससे पहले क्वेश्चन सेकंड में सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड उसका रिवर्स है, उसने आंसर दे दिया है तो चेक करने को कह रहा है कि क्या ये आंसर सही है नहीं है। तो देखो उसका तरीका क्या होता है, जो वेरिएबल्स दिए होते हैं हमेशा पहला ऑर्डर पेयर में पहला कोऑर्डिनेट तुम्हें मालूम है एक्स होता है, तो हम चेक कर रहे हैं 0,2। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है एक्स की जगह 0 रख दो, -2 इंटू वाई कितना है 2, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड कितना है 4। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो वो सॉल्यूशन होगा, और ये इक्वल नहीं आएंगे तो हैंस 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक बार फिर से समझो बच्चों, 0,2 को हमें चेक करना है सॉल्यूशन है या नहीं इसका। तो उस इक्वेशन में पहला ऑर्डर पेयर एक्स की जगह में जो है वो एक्स की जगह रखोगे, और जो वैल्यू आई है पूरे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। अगर अब इसमें राइट हैंड साइड में जो है रियल नंबर्स है, अगर राइट हैंड साइड में भी एक्स वाई होते तो वहाँ भी प्लेस करते हैं हम लोग, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में खाली एक्स और वाई, तो 0 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 2 है, यहाँ 0 मत रख देना, तो 0 माइनस 2 2 4, 0 में से 4 सेपरेट करेंगे -4। तो याद रखो राइट हैंड साइड कितना है 4, दोनों इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद आओ थर्ड पार्ट।
4,0। तो लेफ्ट हैंड साइड x है 4 माइनस 2 इंटू वाई है 0, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0 4, RHS कितना है बच्चों 4। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 4 आ गया, राइट हैंड साइड भी। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस 4,0 is the solution of the given equation. Is the solution of the given equation. अब तुम्हें लग रहा होगा कि फोर्थ पार्ट बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है। फोर्थ पार्ट और बता रहा हूँ, √2, 4√2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का x माइनस 2y, तो x की जगह प्लेस कर दो √2 माइनस 2y, 2 इंटू √2। तो √2 माइनस 2√2 में से √2 में से √2 माइनस 2√2 माइनस करेंगे। जैसे x में से 2x माइनस करते हैं माइनस x होता है। ये √2 जो इनका इरेशनल पार्ट है सेम है, 1 में से 2 जाएगा -1। लेफ्ट हैंड साइड है माइनस √2 और अच्छा बच्चों एक मिनट जरा इसको थोड़ा सा सही कर लो। y की वैल्यू 4√2 है, वो मैंने √2 ले ली थी। x माइनस 4x माइनस 2y है, y की वैल्यू है 4√2। मैंने पहले √2 डाल दी थी, इसको सही कर लो 4√2। तो 2 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -8√2, -8√2 माइनस करोगे -7√2। समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। फोर्थ पार्ट में एक वैल्यू है √2, दूसरी है 4√2। हमें चेक करना है ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, x माइनस 2y, तो x की जगह रखोगे √2 माइनस 2y की जगह रखोगे 4√2। तो √2 माइनस 8√2, 2 4 जाए 8, 8√2, 1 में से 8 माइनस करोगे -7√2। तो दोनों इक्वल नहीं है। सिंस लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, hence √2, 4√2 is not the solution of the given equation। तो बच्चों जो पार्ट इसमें नहीं हुए हैं थर्ड में और सेकंड में, सेकंड का थर्ड पार्ट और थर्ड का सेकंड एंड फिफ्थ पार्ट, वो तुम्हारे होमवर्क है। कल जो है तुम्हें क्वेश्चन फोर्थ बताऊंगा, यहाँ तक जो है तुम इसको करो और कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो।